हूँ। अगर लाइक लाइक लगता है तो हमारे आज के एक अच्छे मोटिवेटर भी है। तो हमारे आज के स्पीकर जो है इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एंटरप्रेन्योर मिस्टर प्रवीण कुमार, इंजीनियर प्रवीण कुमार। तो वेलकम प्रवीण। थैंक यू कपिल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कपिल के बारे में बताना चाहूँगा। हमारी मुलाकात अभी 2 से 3 दिन पहले ही हुई थी और इन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, आप मुझे बताओ। मैंने कहा किस चीज़ से रिलेटेड? इन्होंने कहा मुझे स्टडी से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो इन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे कॉल करके बताओ, इन्होंने ये कहा कि लाइव लाइव सेशन करते हैं इंस्टाग्राम पे। मैंने कहा एक इंसान से बात करने के लिए लाइव सेशन करें? तो थोड़ा सा अजीब था, बट हमने फिर इसको कहा कि क्यों ना इसको और भी लोगों के साथ में शेयर किया जाए। एंड कपिल, बहुत अच्छी आपकी ये सोच है कि जिससे कि आप लोगों का भी बेनिफिट चाहते हो। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू add more value and more my experience to all of you, all of my viewers and Kapil. Okay, so सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। 2019 में मैंने एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना बीटेक कंप्लीट किया। मेरा ग्रेजुएशन ओवर हुआ। उसके बाद मैंने 2 साल एंटरप्रेन्योरशिप में वर्क किया और अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ टीसीएस के अंदर। ओके, सो कपिल, आप अपने क्वेश्चंस जो भी हैं आप पूछ सकते हो मुझसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक है कि लाइफ में जो भी गोल है उससे मतलब उस गोल को अचीव करने से पहले आप हार मत मानिए भाई। लाइफ में बहुत ही कुछ आपको करने के लिए, आपको हासिल करने के लिए, आपको खुद के अंदर से सक्षम बनाने के लिए, एबल बनाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बिफोर द स्टार्ट वेलकम टू all of guys who are watching my Instagram लाइव, जो सभी जुड़ रहे हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो तो कई क्वेरीज है लोगों की। तो जैसे कि एक क्वेरी तो मैं बोलना चाहूँगा, मतलब ये क्वेश्चन आते हैं कई कई लोगों के। हाउ टू मतलब रिमूव हेजिटेशन इन इंटरव्यू। या सबसे पहली चीज, हमें हमें जो हेजिटेशन होता है इंटरव्यू के टाइम में, उसका बेसिक जो रीजन होता है वो हमें हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज मैटर करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा। प्रिपरेशन होने के बाद भी कई बार हमें हेजिटेशन होता है क्योंकि हमने वो चीज़ कभी किया नहीं है। अगर हम लोगों के सामने पहले कभी बात ही नहीं करें या कभी अपनी बातों को रखे ही नहीं है, खासकर स्ट्रेंजर लोगों के सामने, तो हमारे अंदर ये हेजिटेशन होता है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने आप को मान के चलो कि आई एम ऑलरेडी प्लेस। आप ये मान के चलो कि आई एम ऑलरेडी प्लेस। हाँ, भले ही इंटरव्यू में गए हो, अभी आपकी जॉब नहीं लगी है, भले ही आपके पहले के बहुत सारे एक्सपीरियंस खराब है, लेकिन आप मान के चलो कि मेरा ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि जब मैं 15 कंपनी से रिजेक्ट हुआ था स्टार्टिंग टाइम में कॉलेज में, 16वीं कंपनी में मैं प्लेस हुआ था। तो मैं ये कहता था कि चलो होगा ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं, कुछ सीख कर ही आएंगे। और मेरा ऑलरेडी हो चुका है प्लेसमेंट। तो हेजिटेशन जो होगा वो इससे आपको नहीं होगा। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए। और इंटरव्यू में जब जो चीज़ें होती हैं उसको लिख कर आप जाइए, लिख कर प्रैक्टिस करके तब आप वहाँ करें, अपना परफॉर्म करिए। ओके। या तो कई लोगों की फेसलेस क्वेरी समझ गए कि हार मत माने, हार को हराओ तभी आप जीतोगे। बिल्कुल सही बोला आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही अपने इंटरव्यू को बेस्ट बनाने के लिए क्या करें हम? अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, राइट? या हम इंटरव्यू को बेस्ट कैसे बनाएं? इंटरव्यू को बेस्ट बनाने के लिए, इंटरव्यू को बेस्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़, सिंपल चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो भी रिज्यूमे में अपनी चीज़ें लिखे हुए हो, उस रिज्यूमे को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और रिज्यूमे में वही चीज लिखिए जो आपने किया हो। नहीं भी किया होगा तो भी वही चीज लिखिए जो आप कॉन्फिडेंट हो, आप बता सकते हो। अगर आपका इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे जिसके आंसर आपको नहीं पता है, तो आप जेन्युइनली सामने वाले इंटरव्यूअर को आप बोलिए कि सर आई डोंट नो,
कैन यू आस्क मी अनदर क्वेश्चन? आप मुझसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप इंटरव्यूअर को घुमाने की कोशिश करोगे, आप ऐसे आंसर दोगे जो आपको नहीं पता है, तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। तो आप जेन्यून रहिए। अगर आपसे वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उनको जब जेन्युइन आंसर देते हो तो फिर बहुत अच्छा इंटरव्यू आपका होने वाला है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि झूठ बोलने में दिमाग लगता है, सच बोलने में दिमाग नहीं लगता। ठीक है, तो फिर आप बहुत अच्छा कर लोगे। ओके। your answer and go with the query solved by Parveen. वैसे कई सवाल तो आते रहते हैं। आप इंटरनेट जाते हो तो आप उससे पहले बाहर देखते हो कि कई माइंड में कई क्वेरीज रहती है, अभी क्या होगा, आगे क्या आने वाला है। तो रेज्यूमे देखेगा, डिग्री देखेगा, सीजी पूछेगा। तो उसके दौरान आपका कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, आपने वहाँ जाके क्या सोचा था, मतलब रूम इंटरव्यू को कैबिन में जाने से पहले। सबसे पहली बात तो जब इंटरव्यू, दो तरीके से जब ऑफलाइन इंटरव्यू देने जाते थे, तो जो होता है ना, हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, सभी के साथ होता है। हार्ट बीट ऐसा हो जाता है जैसे कि बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। बट वहां पर जब भी मैं जाता था तो मैं अपने आप को ये कहता था कि सब अच्छा अच्छा हो रहा है, सब सारी चीजें सही है, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी कोविड में ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, तो जब हम ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपके सामने कॉपी है, आपने उसमें सारा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, उस आंसर को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके, अगर आप भूल रहे हो तो एक बार देख कर फिर बोल दो। ये चीजें आपका, मैं अपने अगर एक्सपीरियंस आपको बताऊं, जब मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में बायजूस में भी वर्क कर चुका हूँ और वाईटा जूनियर में भी। तो वहां पर बस मुझसे ये पूछते थे कि प्रवीण, मतलब वो जनरल क्वेश्चंस पूछते थे, आपसे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछना, या आप आपका जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है उससे रिलेटेड आप उन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बाकी चीजें आप आपको कोई ना कोई सिचुएशन दे देते हैं कि अगर ये सिचुएशन होगा तो आप कैसे सेल करोगे, कैसे लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे। ये सेल्स एंड मार्केटिंग में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने मुझसे पूछा था। हाँ, इंटरव्यू से रिलेटेड जब हुआ था तो उन्होंने मुझसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा था कि आपका अपने अपने बारे में बताइए। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ भी आप अपना नोट डाउन कर लेना। अब बहुत बार ये इंटरव्यू में नहीं बताया जाता है कि आपका जो वीकनेस है, जैसे मैं अपना वीकनेस ये बताता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग टाइम में कोई चीज सीखने में टाइम लगता है। हाँ, लेकिन मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ भी है कि मैं जब तक सीख नहीं लेता हूँ तब तक मैं उस चीज को करता रहता हूँ, कंटिन्यू रहता हूँ। तो आपका वीकनेस जो है, उस स्ट्रेंथ आपको ओवरकम करना चाहिए आपके वीकनेस को। ये आंसर बहुत बेस्ट होता है आपका। उसके बाद फिर आपसे कुछ टेक्निकल राउंड अगर पूछेंगे, अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हो, वो भी रिज्यूमे से रिलेटेड। और जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ले लीजिए। और कॉन्फिडेंटली करिएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई एडवांस चीजें नहीं पूछते हैं। ठीक है, चल रहे हैं। या ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी इंटरव्यू को सिलेक्ट करने के लिए। आप मतलब जितनी पढ़ाई की होगी 8 सेमेस्टर में, उससे पहले अगर आप ये चीज करके गए तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो चलो बिल्कुल। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट टू डू फॉर स्टार्टअप फॉर एनी बॉय स्टूडेंट एंड मेनी मोर पर्सन्स। या स्टार्टअप के लिए, आर यू आस्किंग फॉर स्टार्टअप, राइट? यस। सो फॉर स्टार्टअप बेसिकली अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या स्टार्टअप की बात करें, इसका सिंपल सा डेफिनेशन यही है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको जो दिखाई दे रहा है उसके लिए कोई ना कोई एक सोल्यूशन आप बना दो, और वो सोल्यूशन के बदले आप चार्ज ले रहे हो। सिंपल सा मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ये कोई एक प्रोफेशन नहीं है कि आपको 9 से 6 तक ही काम करना पड़ेगा, या 6 से अगले दिन का 5 बजे तक काम करना पड़ेगा। ये एक माइंडसेट है। मतलब आप कह सकते हो कि चलते फिरते भी आपके दिमाग में वही चीज चलनी चाहिए। आप अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो भी आपके दिमाग में कुछ चीज चलनी चाहिए। अब जब मैं कॉलेज में था, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैं उस अपॉर्चुनिटी पर काम करना स्टार्ट किया। और मेरा मेन माइंडसेट ये नहीं है, ये स्टार्टिंग में भी नहीं था और अभी भी ये नहीं है कि केवल पैसे अर्न करने। बहुत बार लोग स्टार्टअप इसलिए करते हैं कि मुझे पैसे अर्न करने। अगर आप केवल पैसे अर्न करने के लिए स्टार्टअप कर रहे हो तो फिर आप बहुत आगे तक नहीं बढ़ोगे। आपका पहला मेन मोटिव रहना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है,
उसके बाद मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में भले ही आप इनकम करोगे नहीं करोगे वो बात की बात है, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर आप अपने आप को इतना काबिल तो बना ही लोगे कि कहीं पर 10 लाख 15 लाख का आपकी जॉब में लग जाएगी। एंड फॉर स्टूडेंट पर्पस के लिए, देखिए स्टूडेंट के लिए स्टार्टअप, स्टूडेंट के पास बहुत ज्यादा पैसे वगैरह तो होते नहीं है, अगर उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे कि जैसे मैंने किया था, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने वर्क किया था। कुछ लोग ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं, कुछ लोग अपना खुद का यूट्यूब वगैरह पर कुछ अलग सोल्यूशन ला सकते हैं, अलग कुछ क्रिएटिविटी ला सकते हैं। वो डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है। बिना पैसों के भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है, वो आप पर डिपेंड करता है आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो। ओके। Yeah. So this is good answer for all over our क्वेश्चन आंसर नहीं बस। हाँ, आप भी अपने कुछ क्वेश्चन है तो हम देख सकते हो, क्वेश्चन कमेंट क्वेश्चन बॉक्स में अपने बॉक्स में, वो भी हम देखें। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी राउंड्स इन इंटरव्यू प्रोसेस? या पहला तो ये कोई मतलब ये कोई फिक्स नहीं होता है, हर कंपनी का अपना अपना होता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ऑन कैंपस दे रहे हो, ऑन कैंपस का मतलब जो कंपनी कॉलेज के अंदर आ रही है उनके अपने ही राउंड रहते हैं, उनके अलग ही राउंड रहते हैं। हो सकता है 8-8 राउंड आपका ले, 8-8 राउंड में जीडी होगा आपका। सबसे पहले वो आपका एप्टीट्यूड लेंगे, फिर इंग्लिश लेंगे, आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा, आपको जीडी में बैठना पड़ेगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, आपके पास टेक्निकल राउंड भी होंगे, एचआर राउंड भी। एचआर राउंड तो सबसे लास्ट में होता है, सबसे पहले टेक्निकल राउंड होगा। आप इंटरव्यू आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर टेक्निकल राउंड में एक मैनेजरल राउंड होता है। मैनेजरल राउंड मतलब आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो, वो भी एक राउंड होता है। आपको सिचुएशन दिया जाएगा कि आपके साथ अगर, फॉर एन एग्जांपल मुझसे पूछा गया था कि अगर आपके आपके अंडर में 10 लोग वर्क कर रहे हैं और 10 में से 5 काम कर रहे हैं, 5 काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उन 5 लोगों को कैसे बिना फोर्स किए कैसे आप उनसे काम करवाओगे। अगर आप मैनेजरल राउंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद होता है आपका एचआर राउंड, सबसे लास्ट राउंड होता है। अब ये हर कंपनी का अलग अलग होता है, हर कंपनी में उनके अपने अपने प्रोसेस होते हैं। ओके। और सबसे डिफिकल्ट जो होता है वो रिटेन होता है। अगर आपने रिटेन क्लियर कर लिया, बेसिकली रिटेन में भी वो डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कैसा है, एप्टीट्यूड वगैरह आपकी अच्छी है कि नहीं है। अगर आपका रिटेन क्लियर हो गया तो 75% आपका क्लियर है। उसके बाद आपका अगर ग्रुप डिस्कशन है तो वो भी टफ होता है थोड़ा सा। ग्रुप डिस्कशन में अगर आपने ऑलरेडी पहले से कुछ ऐसा किया है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है, फिर आपको उसमें भी डर नहीं लगेगा। ओके। ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें कोई हाँ डिफरेंसेस होता है? हाँ हाँ। ऑन कैंपस में ये होता है, कई बार जो कंपनी आती है वो पैकेजेस कम देते हैं। जो ऑन कैंपस आते हैं कॉलेज के अंदर वो कई बार पैकेजेस कम देते हैं, और उनके राउंड जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके जो प्रोसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती है कि कॉलेज वालों ने बुलाया है तो चांसेस रहता है कि आपका जल्दी प्लेसमेंट हो जाएगा। ऑन कैंपस में, ऑफ कैंपस में यानी कि आप कॉलेज के बाहर जाकर अगर इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पे डिफिकल्टी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट भी आते हैं। बट वहाँ पे एक फैसिलिटी ये होता है कि आपके राउंड कम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपका जीडी वगैरह नहीं लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो दो या तीन प्रोसेस करेंगे, और अगर आप अच्छे हो तो आपको तुरंत का तुरंत सेलेक्ट कर लेते हैं। ये होता है। हाँ, डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको बाकी अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट से भी कम्पीट करना पड़ेगा, ऐसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि ये होता है व्हाट हमारे दोस्त है व्हाट एल्स इम्पोर्टेंट इन कॉलेज अलोंग विद स्टडी? मीन्स आपने ये पूछा कि स्टडी के साथ साथ और क्या करना चाहिए, राइट? या सो देखिए, कोडिंग तो हर कोई सीख रहा है, ठीक है। कोडिंग तो हर कोई कर रहा है आज के टाइम में। मैं आपको बस यही कहूंगा कि कोडिंग आपको वो चीज करनी चाहिए जिसकी जरूरत है। अगर आप वही चीज कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं तो जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको फिल्टर आउट नहीं कर पाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाकी लोग कर रहे हैं उसको भी आप करो, लेकिन उनके अलावा भी कुछ ना कुछ करिए। मैंने क्या किया था, मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव किया, मैंने अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क किया, अपने बॉडी लैंग्वेज पे वर्क किया, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे मैंने वर्क किया।
तो मैंने बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स है उस पर जब काम किया, तो मेरा जो कोडिंग था वो भी अपने आप डेवलप हो गया। कोडिंग राउंड तो मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल से ही डेवलप कर लिया, क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी हैबिट्स डेवलप हो चुके थे पढ़ाई करने से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट को लेकर। तो अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छी है तो क्योंकि कंपनी वाले लोग को पता है कि हम इसको बुलाकर दोबारा से कोडिंग सिखाएंगे, भले ही वो बहुत अच्छा हैकर रैंक पर 5 स्टार कोडर बन चुका है, लेकिन मैं बुलाकर दोबारा सिखाऊंगा आपको। तो वो तो मैं सिखा लूंगा, लेकिन क्या आपके अंदर सीखने वाली इच्छा है? आप सीखना चाहते हो? वो आपके सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है। तो वो अगर आपके अंदर है तो कंपनी आपको कहता है कि हाँ चलो मैं आपको ले लेता हूँ, मैं आपको ले लूंगा क्योंकि आप सीखने के लिए रेडी हो। लेकिन अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स ही नहीं है, आप टाइम मैनेजमेंट ही नहीं करना चाहते हो, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं है, आप अपने अंदर ही एक इगोइस्टिक पर्सन बन चुके हो कि हम तो सीएस ब्रांच के हैं, हमें तो कोई गिरा नहीं सकता, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। लाइक क्योंकि एंड जो ऑल लाइक इंटरव्यूअर होते हैं उनके वो नॉलेजफुल पर्सन होते हैं। सीएस का एक एटीट्यूड, उसमें एटीट्यूड होता है, कुछ का मॉडल ऊपर होता है। होते हैं, वो हर जगह होते हैं। बट देखिए, ब्रांच से कोई मैटर नहीं करता है। फाइनल ईयर के बाद में सब एक ही जगह आ जाते हैं, वो कहते हैं ना कि सब एक ही जैसे हो जाते हैं। हाँ, ब्रांच से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इज देयर डिफरेंस बिटवीन सीएस आईटी ईसी सिविल दैट so that they then could get IT company? बिल्कुल, बिल्कुल पा सकते हैं। मैंने बताया मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से था, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैकेनिकल या फिर सिविल ब्रांच से भी हैं। और आप अगर डिफरेंशिएट पूछ रहे हो तो देखो, कोर्सेज अलग अलग होते हैं। सिविल में अलग कोर्स होता है, सीएसआईटी में अलग कोर्सेज होते हैं। ठीक है, कई बार बस एक चीज मैटर करेगा, जब कई बार क्या होता है, जब हम अप्लाई करते हैं तो कंपनी वाले कई बार कंडीशन लगा देते हैं कि केवल सीएसआईटी या फिर ईसी वाले ही बैठेंगे, तब वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकता है, स्ट्रगल करोगे। लेकिन अगर कोई बाउंडेशन नहीं है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, फिर आपको उस प्रोफाइल से रिलेटेड जो चीजें उन्होंने बोला है वो आप पढ़ लो तो आप इंटरव्यू दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि सीएस वाले ही सिविल सीएस का ही दे सकते हैं, सिविल वाले भी सीएस का दे सकते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक बुक पढ़ा होगा, लेटेस्ट सी। उस बुक के जो राइटर हैं वो खुद मैकेनिकल ब्रांच से हैं। उन्होंने सी लैंग्वेज लिख डाला और खुद मैकेनिकल ब्रांच से हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप सिविल से हो तो आप आईटी में नहीं जा सकते। ओके। This is a good answer for our viewers. राहुल सिंह भी कह रहे हैं राइट सर, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है सर, सर। थैंक यू। some tips to develop soft skills, कुछ टिप्स देना चाहो अपने सॉफ्ट स्किल्स है, जैसे कम्युनिकेशन हो, अपनी एप्टीट्यूड हो। हाँ, एप्टीट्यूड वगैरह के लिए मैंने क्या किया था, एक चैनल है जिसका नाम है, आपने सुना होगा, कैरियर राइड, यूट्यूब चैनल है। हाँ, कैरियर राइड में कैरियर राइड में उनके क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव के 17 वीडियो हैं। एक एक 2-2 घंटे के वीडियो है, बट आपको पूरा नहीं देखना है। आपको 15-20 मिनट का ही वीडियो देखना है, उसमें आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, एक तो प्रैक्टिस कर लोगे। दूसरा, उन्होंने रीजनिंग के भी 17-18 प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, वो मैंने यूज किया था। दूसरा, एक वेबसाइट है इंडिया बिक्स नाम से, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो कोई कंपनियां जैसे ऑन कैंपस नहीं आ पाते, ऑफ कैंपस पे क्या अप्लाई करें? ऑफ कैंपस के लिए जो मैंने तरीका अपनाया था, देखिए मुझे सिंपल चीजें पसंद है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे किस इंडस्ट्री में जाना, मतलब किस फील्ड में जाना है। मेरे दो फील्ड स्ट्रांग थे, मेरे दो ही फील्ड स्ट्रांग हैं। एक है सेल्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि मैंने वो पूरे पूरे टाइम वही काम किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे सर्च किया कि टॉप 10 सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया फॉर बीटेक फ्रेशर। अब मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ तो मैं बीटेक का देखूंगा, आप जिस कोर्स को पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड देखिएगा। तो मेरे पास 10-15 कॉलेजेस के लिस्ट आ गए। इवन मुझे कंपनियों के नाम आ गए, मुझे कंपनियों के नाम भी नहीं पता थे। तो मैंने उनका एक लिस्ट प्रिपेयर किया। मैंने लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद मैंने फिर दोबारा से गूगल पे सर्च किया कि अप्लाई इन XYZ कंपनी फॉर बीटेक फ्रेशर। तो पहले ही पेज पर मुझे उनका लिंक मिल जाया करता था। ठीक है, पहले ही पेज पर मुझे लिंक मिल जाता था, फिर मैं जाकर उनका जॉब प्रोफाइल देखता था और अपना रिज्यूमे अपलोड कर देता था।
तो ये प्रोसेस मैंने यूज किया था। आईटी कंपनी के लिए मैंने क्या किया, टॉप 10 आईटी कंपनी इन इंडिया, मैंने कहा जो भी करो टॉप का करो, नहीं तो मत करो, सिंपल। तो मैंने टॉप कंपनीज का लिस्ट बनाया, उसमें अप्लाई किया गूगल पे सर्च करके। एंड सर्च करने के बाद फिर मैंने पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखा, 10 दिन 15 दिन 1 महीने का। उनका रिप्लाई आता था मेरे पास। अगर मैं कैपेबल हूँ तो उन्होंने बोला कि आप इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू जब हम देने जाते थे तो प्रिपेयर करके ही जाते थे। आप प्रिपरेशन करके जाइएगा, खासकर अपना रिज्यूमे देख कर जाइएगा। रिज्यूमे में जो भी चीजें आपने लिखा है उसका आंसर आपको आना चाहिए। और ऐसी चीजें अगर आप लिखे हो कि जो आपको नहीं आता उसको रिमूव कर दो। कम रहेगा चलेगा, लेकिन वही वही चलेगा जो आपको आता है। और फिर उसके बाद इंटरव्यू, रिटेन हो सकता है, कई बार रिटेन होता है उनका। रिटेन क्लियर करने के बाद आपको पेशेंस रखना होगा। अगर सब कुछ ठीक है, सारी चीजें सही हैं, आप आपका इंटरव्यू हो गया, आपने क्वालिफाई भी कर दिया, फिर भी 2 महीने का समय लग जाता है आपकी कंपनी में आपका अप्लाई करने से लेकर कंपनी में ज्वाइनिंग करने तक। 2 महीने मिनिमम तो लग ही जाते हैं। ओके, तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ना, वो सोचते हैं आज का आज ही उनको ऑफर लेटर मिल जाए, आज ही अप्लाई कर रहे हैं आज ही मिल जाए। ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। पेशेंस रखना होगा। This is the best thing for a student. Percentage really matter for a placement. परसेंटेज मैटर नहीं करता है। परसेंटेज जो होता है वो एक तरीके से आप समझो कि गेटवे है, बस एक दरवाजा है। ठीक है, जैसे अगर आप जनरली अगर आप कोर कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, कोर कंपनी इन द सेंस मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अगर हो आप, और आप केवल कोर में अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर परसेंटेज वो क्राइटेरिया लगा देते हैं। और एक दो ही कंपनी होती है जो आपका 80 या फिर 85% लगाता है। एक एक दो कंपनी, जितनी भी कॉलेज में कंपनी आती है, 100 कंपनी 150 में से एक दो कंपनी लगाती है। बाकी सारी कंपनी बस आपको ये कहता है कि आप 70-75 से ऊपर हो। बाकी आपका कोई बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। अगर है तो क्लियर कर लो इंटरव्यू देने से पहले, ठीक है। तो ये आपका मैटर करता है। हालांकि परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता, आप 90% पर हो या 100% ला चुके हो तो आपका पैकेज अच्छा लगेगा। परसेंटेज से पैकेज डिफाइन नहीं होता। ओके, ये चीज चाहिए इसलिए आपका मोरल ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन आपको आप मोटिवेट करना है। यू वुड बी मोटिवेटेड एवरी टाइम। हाँ, ओके, लास्ट में जैसे कि कुछ और क्वेश्चन रखते हैं। मैं सिंपल से इज क्या। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू, मतलब लैंग्वेज के प्रति ऑनेस्ट होना सही है आपको, इंग्लिश। एक्चुअली देखिए मैं आपको बताऊं, ये लक पे डिपेंड करता है आपके। अब जैसे मैंने सेल्स में जब अप्लाई किया था, तो जो इंटरव्यूअर थे वो मुझे दिल्ली साइड के मिले। तो कई बार क्या होगा कि अगर आपको आपके एरिया के अगर कोई इंटरव्यूअर मिल जाते हैं तो फिर प्लस पॉइंट है। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो और नहीं बोल पा रहे तो आप हिंदी में आ सकते हो, वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन कोशिश करना आपको इंग्लिश बोलना है स्टार्टिंग। इंट्रोडक्शन तो अपना इंग्लिश में दीजिएगा ही दीजिएगा। बाकी चीजें दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो वो बात की बात है। लेकिन अगर बाई चांस अगर आपको कोई अदर रीजन के पर्सन मिल गए, जैसे मुझे आईटी कंपनी में जो था वो चेन्नई रीजन के पर्सन मिले, तो उनको उनको तो हिंदी आती नहीं थी। अब मैं चाहकर भी हिंदी पर नहीं आ सकता हूँ, तो मुझे फिर इंग्लिश में ही सारा आंसर देना पड़ा था। तो आप प्रिपरेशन करिएगा इंग्लिश के लिए, लेकिन अगर आप फंस रहे हो तो आप हिंदी में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक अगर आप कुछ वीडियो इंग्लिश वीडियो या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, और कमेंट्री वगैरह देख सकते हो। हाँ, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मैंने बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने जो भी बुक्स वगैरह मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ, तो इससे थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। जैसे अलग अलग, और कुछ कुछ जैसे अलग अलग ब्रांड है, इसी सीएल में ऑटो कैड है, सीडी क्रेविट वगैरह, इसी में सीमोस, और सीएस में, और सभी में मतलब सी सी प्लस प्लस, सीएस में पीएचपी, ये जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं और ब्रांचेस के लिए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप किस टर्म में पूछ रहे हो, सब्जेक्ट को लेकर पूछ रहे हो, आगे कैरियर बनाने को पूछ रहे हो? सब्जेक्ट और कैरियर, मतलब संविदा को ब्रांच से आपको अच्छा फ्यूचर ब्राइट हो। अगर आप एज ए फ्रेशर अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कहीं पर अप्लाई करना है, आप पहली बार अप्लाई करने जा रहे हो किसी भी स्ट्रीम में,
तो उस कॉलेज हर कॉलेज का अपना अपना कोई ना कोई ब्रांच ऐसा होता है जो उसके प्लेसमेंट अच्छे होते हैं। मैं जिस कॉलेज में था वहाँ का CS IT और EC अच्छा था, सिविल और मैकेनिकल बहुत अच्छा नहीं था। कई कई सारे कॉलेजेस में जो होता है CS और IT का ही अच्छा होता है। कई सारे कॉलेजेस में जैसे जो धनबाद के कॉलेजेस होते हैं, धनबाद में आपको CS IT के प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको मेटलर्जी वाले मिलेंगे। तो कॉलेज पे डिपेंड करता है उस कॉलेज में उस स्ट्रीम का प्लेसमेंट कैसा है, और वो चीज़ आपको पता चलेगा कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से बात करके, कॉलेज के कुछ सीनियर से मुलाकात करके, कॉलेज के कुछ रिव्यू देखकर आप वहाँ पे पहचान सकते हो। ये चीज़ है। और बाकी जब लास्ट, हालांकि मैटर नहीं करता है, लास्ट में जाकर सब कोई एक ही जगह पर एक ही चीज़ बन जाते हैं। कोई आपसे नहीं पूछता है कौन से ब्रांच से, बस पूछते हैं बीटेक किया है, पैकेज कितना है आपका, ठीक है, पैसा कितना कमाते हो। आपको कहते हैं मनी ये नहीं लगता कि आपको सीखना कितना है, सीखना क्योंकि लर्निंग के पीछे कभी फुल स्टॉप नहीं होता, लर्निंग एक कॉमा है। आप जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। ये बिल्कुल कंप्लेन बिल्कुल, में आप जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। कंपनी में भी आपको शायद आगे जाके टेस्ट लेने, कोई एग्जाम लेने शायद कॉलेज वाले बताए ना, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह के बारे में आप पूछ रहे हो। गवर्नमेंट और शायद प्लेसमेंट कंपनी भी रिक्रूट करके बाद में भी प्लेसमेंट 6 महीने बाद ट्रेनिंग देके टेस्ट ले लिया अपनी कंपनी के लिए। हाँ हाँ, वो चीज़ें होती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जब हम लोग किसी भी कंपनी में अप्लाई वगैरह करते हैं, तो वो अपने खुद के एग्जाम्स लेते हैं। वो अपना खुद का ट्रेनिंग कराएंगे, ट्रेनिंग कराने के बाद वो खुद से एग्ज़ाम लेते हैं। अगर आपका वो एग्ज़ाम क्लियर होता है, फिर वो आपको एज अ परमानेंट एम्प्लॉय रखेंगे। नहीं तो क्या होता है, कई बार वो आपको निकाल भी देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि ऑफर लेटर आपके हाथ में आ गया है तो फिर आप बल्ले बल्ले आपका, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आगे चलकर मुसीबतें और आने वाली हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज और आने वाली हैं आपके पास। बहुत लंबा सेशन है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट या पब्लिक और स्टूडेंट्स के लिए मतलब क्या आप मोटिवेट करना चाहिए, क्या टिप्स देना चाहिए कोई भी जॉब सीकर हो, जॉब पाना चाहते हैं? गवर्नमेंट प्राइवेट, हालांकि मैं देखिए मेरा गवर्नमेंट में इंटरेस्ट IIT एडवांस में 2 बार ना होने की वजह से पूरी तरीके से हट चुका है। और तो मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि हर चीज़ का अपना मतलब, हर चीज़ का अपना अपना एक रूल होता है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे आज के टाइम में अगर हम सिचुएशन को देखें, कोविड की सिचुएशन आ चुकी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्जाम वगैरह दिए हैं बट उनकी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। और गवर्नमेंट में थोड़ा सा समय लगता है, 4 साल 5 साल, ज़्यादा भी समय लग जाता है, लोग 15-15 साल प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप पहले से कुछ ना कुछ एक बैकअप लेके चलो। आप अपने लाइफ में एक बैकअप लेके चलिए। कई बार क्या होता है, हमारे फैमिली इशू या फिर फाइनेंशियल इशू भी आते हैं, जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, गवर्नमेंट प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो आपको अगर आपके बैकग्राउंड वगैरह बहुत अच्छी नहीं है, तो आप एक बैकअप लेके चलिए। बाकी अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है और आपको बिलीव है, आप पेशेंस रख सकते हो, तो गवर्नमेंट भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आज के टाइम में देखिए, हालांकि एंटरप्रेन्योरियल का जमाना चल रहा है, शार्क टैंक वगैरह भी आ रहा है, तो हर कोई आज के टाइम में नई कुछ अपना खुद का स्टार्टअप करने में फोकस कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में एंटरप्रेन्योरियल का एक अपना एक एक अलग ही एक होगा। जैसे आज गवर्नमेंट के लिए लोग पागल होते हैं, आगे चलकर केवल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोग पागल होंगे। तो वो भी एक अलग ही चीज है। ओके। तो आप लास्ट पर्सन मतलब कि अपने कुछ इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर या टेक्निकल स्किल्स कम्युनिकेशन के लिए कोई इनिशिएटिव कर रहे हो तो सभी को बता दीजिए। या फॉर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, राइट। सॉफ्ट स्किल्स के लिए क्या क्या कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स के लिए, ओके। एंटरप्रेन्योर या इंक्रीज? श्योर। बेसिकली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हूँ, जहाँ पर जिसका नाम है स्कूल ऑफ लीडरशिप। स्कूल ऑफ लीडरशिप में हम लोग वर्क कर रहे हैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स वगैरह को, फॉरेन स्टूडेंट अपनी स्किल्स को हम लोग डेवलप करते हैं, वो भी प्रैक्टिकली करके। जैसे ऐसा कोई नहीं होगा कोई वीडियो में चल रहा है या बुक से पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिकली कर करके डेवलप करने वाले हैं। दूसरी चीज ये होगी कि हम अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत
थोड़ा सा टाइम होता है पढ़ाई के साथ साथ में, और हम एक अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, अपनी अर्निंग वगैरह करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। अब इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो आप मुझे डीएम करना, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन। ओके। एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, एंड वो डिपेंड करता है आप पर कि आप उसको कैसे उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले रहे हो या फिर आप एज ए डिफिकल्टी ले रहे हो। ओके। वही बताना चाहूंगा कि आप अपने अंदर से पूछिए आपको क्या करना है, जिसका टैलेंट है, जो टैलेंट है वही निकाले, जो करना चाहते हो अंदर से वही करें। तो आज का सेशन बहुत ही बिल्कुल अच्छा रहा। बिल्कुल। थैंक यू।